हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अगले वीडियो में इसके पहले का पूर्व जैसे आदिकाल, वीरगाथा काल के बारे में और पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, इन तीनों कालों के विषय में हम आपको उनके कवि तथा कवियों की रचनाओं के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्तमान में हम आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं, गद्य काल के विषय में तथा गद्य काल के विभाजन और विभाजित सभी कालों के लेखक तथा उनकी रचनाओं के विषय में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का गद्य काल को यदि हम एक में रख करके अध्ययन करें तो वर्तमान के सभी लेखकों के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद हिंदी साहित्य के गद्य काल विभाजन के सभी लेखक तथा उनकी रचनाओं के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसका पहला काल भारतेंदु काल है और भारतेंदु काल का हमने एक टिक बनाया है। टिक है, भारतेंदु ने बालक प्रताप को लाला की पुत्री अंबिका चंडी राधा के बारे में बताया, जगमोहन प्रेम घन प्रसन्न हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालक माने बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह, राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी, जगमोहन ठाकुर जगमोहन और प्रेम घन का बद्री नारायण चौधरी। इस प्रकार से इस टिक के माध्यम से इन लेखकों के बारे में आप भारतेंदु युग में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाओं के नाम। प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम मलिक, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, नंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम, फुलवारी, वेणु गीत, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इसके बाद दूसरे लेखक आपके आएंगे बद्री नारायण चौधरी, जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षा, दर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा, बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिज चंद, पंचक। इसके बाद तीसरे लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड, त्रप्यात्म, श्रृंगार विलास,
ब्रेडला, स्वागत आदि। अगले लेखक के रूप में जगमोहन सिंह आते हैं। जगमोहन सिंह की रचना प्रेम संपत्ति, लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, देवयानी, ऋतुसंहार, मेघदूत आदि आता है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास हैं अगले लेखक के रूप में। आपकी रचना पावस पचासा, सुकवि सतासई, हो होरी आदि है। अगले लेखक राधा कृष्णदास हैं। राधा कृष्णदास की रचना कंसवध, अपूर्ण, भारत, बारहमासा, देश दशा आदि है। इसके बाद अगले काल के रूप में द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाओं को हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। तो द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनकी रचना काव्य मंजूषा है, सुमन है, कान्यकुंज है, अम्बला विलाप है। इसके बाद है नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा शंकर की रचना अनुराग रत्न है, शंकर है, सरोज है, गर्भ रंडा रहस्य है और शंकर सर्वेश्वर है। इसके बाद अगले लेखक के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं, जिन्हें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुभाते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस, कलश, वैदेही और वनवास है। इसके बाद अगले रचना के रूप में राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं अगले कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं। इनकी रचना स्वदेशी कुंडल है, मृत्युंजय है, राम रावण विरोध है और बसंत वियोग है। इसके बाद अगले लेखक रामचरित्र उपाध्याय हैं। आपकी रचना राष्ट्र भारतीय, देवदूत, देवसभा, विचित्र, विवाह, रामचरित, चिंतामणि। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही अगले लेखक हैं। आपके द्वारा की गई रचना डोकृष्क कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी है। आपके बाद मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, भारत भारतीय है, पंचवटी है, झंकार है, सांकेत है, यशोधरा है, द्वापर, जय भारत है, विश्रुपिया है। इनके बाद अगले लेखक के रूप में राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना मिलन, पथिक,
स्वप्रय और मानसी है। अगले लेखक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त हैं। आपकी रचना स्फुट कविता है। इसके बाद अगले लेखक के रूप में लाला भगवान दीन हैं, जिनकी रचना न वीर छत्राणी और वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन है। इसके बाद है अगले लेखक लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे की रचना प्रवासी है, मेवाड़ है, गाथा है, महानदी है, पद पुष्पांजलि है। इसके बाद है मुकुंदधर पांडे। मुकुंदधर पांडे की रचना पूजा फूल, कानन कुसुम आदि है। छायावादी के कवि तथा उनकी रचनाएं। छायावाद को 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसके प्रमुख कवि मुख्य 3 हैं। प्रसाद पंत निराला। प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद, पंत माने सुमित्रा नंदन पंत, निराला माने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अगले हैं महादेवी वर्मा। प्रमुख 4 ही कवि हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना 1819 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 में प्रकाशित हुई। कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अन्य भी रचनाएं हैं जो छायावाद के अलावा हैं। छायावाद के अलावा वाले काल के जो हैं वे रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे उर्वशी 1909 में प्रकाशित, वन मिलन 1909 में प्रकाशित, प्रेम राज्य 1909 में प्रकाशित और अयोध्या का उद्धार 1910 में प्रकाशित, शोकोच्छ्वास 1910 में प्रकाशित, बभ्रुवाहन 1911 में प्रकाशित, कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित, प्रेम पथिक 1913 में प्रकाशित, करुणा 1913 में प्रकाशित, महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित और चिंताधार 1918 में प्रकाशित हुई। इसके बाद छायावादी कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं जो छायावादी हैं वे हैं अनामिका। अनामिका है 1923 में प्रकाशित, परिमल है 1930 में प्रकाशित, गीतिका है 1936 में प्रकाशित और तुलसीदास हैं 1938 में प्रकाशित। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना जो छायावाद युग के अलावा की रचनाएं हैं वे हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता आपका 1942 में प्रकाशित हुआ, अरिमा 1942 में प्रकाशित हुआ, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में, संध्या काकली 1969 में प्रकाशित हुआ। अगले कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आपकी रचना है उच्छ्वास 1920 में प्रकाशित हुई, ग्रंथि 1920 में प्रकाशित हुई, बीड़ा 1927 में प्रकाशित हुई, पल्लव 1928 में और गुंजन
1932 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है अगले कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आपकी रचना है उच्छ्वास, 1920 में प्रकाशित हुई। ग्रंथि 1920 में प्रकाशित हुई। बीड़ा 1927 में प्रकाशित हुई। पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है छायावादी काल के बाद की रचनाएं। बाद की है नव मानवतावादी रचनाएं। नव मानवतावाद में उत्तरा आपका 1949 में, कला और बूढ़ा चाँद 1959 में, अंतिम 1955 में, लोकायतन 1964 में और चिदंबरा आदि रचनाएं हैं। इसके बाद अन्य श्रावस्तावादी तथा रचना स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1947 और वाणी युगपथ 1949 में प्रकाशित हुआ। अगले कवि के रूप में अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना नहील 1930 में प्रकाशित हुई। रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, संध्या गीत 1936 में, यामा 1940 में, दीप शिखा 1942 में और सप्तपूर्ण 1960 में प्रकाशित हुआ। मोहनलाल महतो वियोग, आपकी रचना निर्मालय 1926 में, एक तारा और कल्पना 1935 में प्रकाशित हुई। अगले कवि हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। 1903 में आपका जन्म हुआ था। अंतर जगत आपकी रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना रूप रसी 1931 में और निशार्थ चित्ररेखा 1935 में, आकाश गंगा, अंजलि, चंद्र किरण, एकलव्य, वीर हमीर और चित्रौर चिंता आपकी रचनाएं हैं। आपके बाद उपेंद्रनाथ का जन्म 1910 में और मृत्यु 1989 में हुआ। आपके द्वारा रचित रचनाएं प्रातःदीप, उर्मिला, बरगद की बेटी, चांदनी, रात और अजगर। अगला आपकी रचना है दीप उलेगा। इसके बाद अगले लेखक के रूप में जनार्दन प्रसाद झा दीज। आपकी रचना है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। अगले लेखक के रूप में गोपाल सिंह नेपाली। आप 1907 में आपका जन्म हुआ और 1963 में मृत्यु हुई थी। आपकी रचना है पंछी। रागनी उमंग 1334 में प्रकाशन हुआ। केदारनाथ जी का जन्म 1907 में, मृत्यु 1984 में हुआ था। आपकी रचना चीर स्पर्श, सेतु आरसी प्रसाद 1911 में, कलापी 1938 में और संचरिता 1942 में प्रकाशित हुई। जीवन और यौवन 1944 में, नई दिशा 1944 में, पंचजन्य 1945 में और प्रेम गीत 1954 में। पदम सिंह शर्मा। आपका जन्म 1915 में और मृत्यु 1975 में हुआ था। दूब के आंसू
तो युवक है धरती पर उतरो एक युग बीत गया। आपकी रचनाएं हैं प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि तथा उनकी रचनाएं। इसमें के प्रगतिवाद काव्यधारा के एक हम आपको ट्रिक दे रहे हैं यहाँ के कवियों का नाम जानने के लिए। वह ट्रिक है, दिन में पंत नाग शिव निराले के माखन पर झपटा। दिन माने होता है आपका ट्रिक में दिनकर, पंत माने सुमित्रा नंदन पंत, नाग माने नागार्जुन, शिव का शिव मंगल सिंह सुमन और निराले माने होता है सूर्य का त्रिपाठी निराला, माखन का माखन लाल चतुर्वेदी। प्रगतिवाद का राजनैतिक कवि जनक नागार्जुन को माना जाता है। केदारनाथ, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा आपकी रचना है जो 1947 में प्रकाशित हुई। नींद के बादल 1947 में, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं इसकी रचना 1965 में, आग का आईना 1970 में, समय समय ये आपका 1970 में प्रकाशित हुआ। गुल मेहदी 1978 में, पंख और पतवार 1977 में, बम्बई का रक्त स्नान 1981 में, हे मेरी तुम 1981 में, कहे केदार खरी खरी 1983 में प्रकाशित हुआ। अपूर्वा 1984 में, जमुन जल तुम 1984 में, बोले बोल अबोल 1985 में, जो सिलाए तोड़ते हैं 1994 में, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 में, और पुष्पदीप और बम्बई, यह पुष्पदीप और बम्बई का रक्त स्नान यह आल्हा के रूप में लिखा गया, और कल्हड़ी, कोयल, खड़े पेड़ की देही आदि आपकी रचनाएं हैं। आपके बाद रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997, सदियों से सोए और जाग उठे 1998 में आपकी यह रचना प्रकाशित हुई। अगले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है युगधारा 1956 में, सतरंगे पंखे वाली 1959 में, प्यासी पथराई आँखें 1962 में, हस्ताक्षर खंड काव्य 1971 में, तालाब की मछलियाँ 1975 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में, रत्न गर्म 1984 में, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह
दिया मैंने 1986 में, इस गुब्बारे की छाया में 1990 और भूल जाओ पुराने सपने 1994 में, अपने खेत में 1997, भूमिजा प्रबंध काव्य आदि है। अगले लेखक के रूप में राघेय राघव हैं। आपकी रचना अजय खंडहर 1944 है, मेघावी 1947 है, पंचाली 1955 है, राह का दीपक, पिघलते पथ आदि है। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना हिल्लोल 1939 में, जीवन के गान 1942 में, युग का मोल 1945 में, प्रलय सृजल 1950 में, विश्वास बदलता ही गया 1948 में, विंध्य हिमालय 1960 में, मिट्टी की बारात 1972 में, वाड़ी की व्यथा 1980 में, कटे अंगूठे की बंधनवारे 1991 में, पर आँख नहीं भरी हम पंथी उन्मुक्त गान के लिए एशिया जाग उठा है, न युवक के गान आदि आपकी रचनाएं हैं। त्रिलोचन की रचना धरती 1945 में, गुलाब और बुलबुल आपकी रचना 1956 में, दिवंग 1957 में, ताप और ताए हुए दिन 1980 में, शब्द 1980 में, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में, आराधन 1984 में, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में, फूल नाम है एक 1985 में, अनकही भी कुछ कहानी है 1985 में, मेरा घर चैती जीने की कला 1904 में, गीत गंगा कामा सबका अपना है आकाश आदि। अगले कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत आपकी रचना है युगांत 1939 में, युगवाड़ी 1939 में, ग्राम 1940। अगला आपका प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के कवि तथा उनकी रचनाएं। इसके जनक के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञेय को माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1943 में आपने संपादन के प्रकाशित होने वाले तार सत्तत पत्रिका से आपने किया था। इसका ट्रिक है, इसके कवियों का ट्रिक है अमुभा प्रगिराने, अमुभा प्रगिराने। अ माने होता है अज्ञेय, मैं माने होता है मुक्तिबोध, भा माने भारत भूषण अग्रवाल, प्र माने प्रभाकर माचरवे, गी माने होता है गिरजा कुमार माथुर, रा माने रामविलास शर्मा, ने माने नीमे चंद जैन आदि हैं। पहले कवि के रूप में सच्चिदानंद वात्सल्य
अज्ञे को ही माना जाता है। और आपकी रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, हरि घास पर क्षण भर, बाबरा, अहेरी, अरि, ओकरूड़ा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, इत्य, आलम, इंद्रधनुष, रौदे हुए थे, सुनहरे सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहले सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाक पर छाया। भारत भूषण अग्रवाल की रचना सभी के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, एक उठा हुआ हाथ, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, उतना वह सूरज है। अगले कवि के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध। आपकी रचना चाँद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, प्रभाकर मामले 1917 में, और स्वप्न भंग तथा अनुच्छड़, तेल की पकौड़ी, मेपल आदि आपकी रचनाएं हैं। गिरजा कुमार माथुर। आपका जन्म 1919 में और मृत्यु 1994 में हुआ था। आपकी रचना नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, अंजीर, मित्री नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सकता, छाय मत छूना मत, साक्षी रहे वर्तमान, और कल्पतरु आपकी रचनाएं हैं। आपके बाद रामविलास शर्मा की रचना रूप तरंग है। अगले कवि के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोशी, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, त्रिकाल संध्या, सुनी हुई रस्सी, गांधी पंसती, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, मानसरोवर दिन आपकी रचनाएं हैं। आपके बाद हैं शंकर माथुर। आपका जन्म 1922 में हुआ। आपकी रचना है चांदनी चूरन, सुहाग बेला, कूड़े से भरी गाड़ी। इसके बाद हैं नरेश मेहता। आपका जन्म 1927 में हुआ। आपकी रचनाएं हैं बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, बन पाखी सुनो, संशय की एक रात, और उत्सव आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हैं हरि नारायण व्यास। आपकी रचना है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय। आपके बाद हैं
रघुवीर सहाय 1929 में आपका जन्म हुआ था। आपकी रचना है सीढ़ियों पर धूप में। आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। आपके बाद शमशेर बहादुर सिंह आते हैं। आपकी रचना है चुका भी नहीं हूँ मैं। दलिता बात बोलेगी हमें नहीं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास आपने। अगले कवि के रूप में प्रयाग नारायण त्रिपाठी आते हैं। आपकी रचना है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित। कीर्ति चौधरी की रचना है खुले हुए आकाश के नीचे कविताएं। अगले कवि हैं मदन वात्सल्य। आपकी हैं अपठगा शुक्र तारा। इसके बाद केदारनाथ सिंह हैं। आपकी रचना अभी बिल्कुल अभी। जमीन पाक रही है यह से देखो। अगला है विजय देव नारायण शाही। आपका जन्म 1924 में। आपकी रचना मछलीधर और साखी। अगले लेखक हैं नलीन बिलोचन शर्मा। आपकी रचना है नकेल प्रपद्य। अगले हैं केसरी कुमार और नरेश। आपकी रचना है नकेल प्रपद्य। अगले हैं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपका जन्म 1927 में और मृत्यु 1984 में हुआ था। आपकी रचना काठ की घंटी, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, बांध का पुल, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, बांस के पुल, कविताएं 1 और कविताएं 2, खूंटियों पर टगे लोग। इसके बाद है अगला आपका साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता की रचनाएं हैं। साठोत्तरी का अर्थ होता है 60 के दशक के उत्तर की कविताएं को साठोत्तरी कविता कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा और लक्ष्मी नारायण, ये आपका ट्रिक है। प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा और लक्ष्मी नारायण जनार्दन प्रसाद झा द्विज साठोत्तरी कविता और छायावाद में हैं। उदय शंकर भट्ट की रचना राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष है। वियोगी की रचना निर्माल्य, एक तारा, कल्पना है। नई कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं। नई कविता में हमने एक ट्रिक दिया है जो है जग में राम बड़े शमशेर, कुंवर धर्म श्री लक्ष्मी ढेर। जग में राम बड़े शमशेर, कुंवर धर्म श्री लक्ष्मी ढेर। जग का अर्थ है जगदीश गुप्ता। राम का अर्थ है राम स्वरूप चतुर्वेदी।
शमशेर का है शमशेर बहादुर सिंह। कुंवर का अर्थ है कुंवर नारायण। धर्म का अर्थ है धर्मवीर भारती। श्री का अर्थ है श्रीकांत वर्मा और लक्ष्मी का लक्ष्मीकांत वर्मा। जगदीश प्रसाद गुप्त की रचना है नाव के पांव, शब्द, दंश, बोध, वृक्ष और संबुक। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है काल तुमसे होड़। काल तुमसे होड़ है मेरी। अगला इतने पास अपने, बात बोलेगी हमें नहीं। इसके बाद है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। इसके बाद हैं अगले कवि धर्मवीर भारती। आपकी रचना है कनुष प्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष और आधा युग। श्रीकांत वर्मा अगले लेखक हैं जिनकी रचना है दिनांभ, भटका, मेघ, माया दर्पण और मखध। लक्ष्मीकांत वर्मा आपकी रचना है अंतर जगत। नवलेख कविता को 1971 से आज तक माना जाता है। इसके प्रमुख लेखक हैं भवानी प्रसाद, जिनकी रचना है सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख। अगला है लेखक का नाम दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे और साये में धूप। इसके बाद हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी की रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्म हत्या के विरुद्ध। अगले लेखक हैं नरेश मेहता। आपकी रचना है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और उत्सव।